ओम शांति। आज 10 जनवरी 2021 है और आज बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की डेट है 9 अक्टूबर 1987। इसकी ये रिवाइज्ड मुरली है। टॉपिक है अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। आज बाप दादा अपने स्वराज अधिकारी बच्चों की राज्य दरबार देख रहे हैं। ये संगम युग की निराली श्रेष्ठ शान वाली अलौकिक दरबार सारे कल्प में न्यारी और अति प्यारी है। इस राज्य सभा की रूहानी रौनक, रूहानी कमल आसन, रूहानी ताज और तिलक, चेहरे की चमक, स्थिति के श्रेष्ठ स्मृति के वायुमंडल में अलौकिक खुशबू अति रमणीक, अति आकर्षित करने वाली है। आप पढ़ते जा रहे थे और मैं इस सारे दृश्य को इमर्ज करती जा रही थी, विजुअलाइज कर रही थी। क्या वंडरफुल तरीका है बाबा का स्पष्ट करने का। राज दरबार को हम लोग किस दृष्टिकोण से देखते हैं और बाबा कैसे देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कौन आया कौन नहीं आया, कौन कहाँ बैठा है, क्या प्रोटोकॉल है, हमारी बुद्धि इसमें जाती है। लेकिन बाबा ने कितना ब्यूटीफुल बतलाया है कि बाबा अपनी बच्चों की राज दरबार में क्या देख रहे हैं। इस समय बाप दादा के सब बच्चे राजयोगी अर्थात स्व के राजे नंबरवार जरूर हैं, लेकिन हैं सभी राजयोगी, प्रजा योगी कोई नहीं है। बाबा ने सिखाया है हमको राजयोग। बाबा ने प्रजा योग, दास दासी योग तो सिखाया नहीं है। राजयोग सिखाया है। तो बाबा ने कहा कि राजे अर्थात स्वराज अधिकारी, मैं अपने उन बच्चों को देख रहा हूँ जो स्व पर राज्य करते हैं। नए नए हैं तो मिलना जुलना सीख रहे हैं। अव्यक्त बाप की अव्यक्ति बातें समझने की भी आदत पड़ती जाएगी। फिर भी इस भाग्य को अभी से भी समय पर ज़्यादा समझेंगे कि हम सभी आत्माएं कितनी भाग्यवान हैं। तो बाबा ने कहा, तो बाप दादा सुना रहे थे अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। सभी बच्चों के विशेष ताज और चेहरे की चमक के ऊपर न चाहते भी अटेंशन जा रहा था। ताज ब्राह्मण जीवन की विशेषता, पवित्रता का सूचक है। चेहरे की चमक रूहानी स्थिति में स्थित रहने की रूहानियत की चमक है। बाबा दो चीज़ें देख रहे हैं जो हमारे जीवन की फाउंडेशन है, जो हमारे जीवन का विशेष श्रृंगार है। ताज में देखा पवित्रता और इसमें देखी बाबा ने रूहानियत। जितना हम रूहानियत में रहेंगे वो हमारे चेहरे से दिखाई देगा। देह अभिमान में रहेंगे तो वैसे ही दिखाई देगा। तो बाबा कहते मैं ये दो चीज़ें देखता हूँ, ताज और आपके चेहरे की चमक कैसी है। बाबा ने कहा, तो बाप दादा देख रहे थे ये चेहरा ही वृत्ति और स्थिति का दर्पण है। चमक तो सभी में थी, लेकिन एक थे सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित रहने वाले, स्वतः और सहज स्थिति वाले, और दूसरे थे सदा रूहानी स्थिति के अभ्यास द्वारा स्थित रहने वाले। दो प्रकार के बच्चे हो गए। एक है जिन्होंने नेचुरल स्टेट अपनी ऐसी बना ली है और दूसरे हैं जो पुरुषार्थ करके बनाते हैं। तो बाबा नंबर तो उसको देता है जो कि नेचुरल। तो बाबा ने कहा एक थे सहज स्थिति वाले, दूसरे थे प्रयत्न। तो बाबा ने दोनों का कंपैरिजन कई चीज़ें बताई हैं कि सहज स्थिति वाले, दूसरे थे प्रयत्न कर स्थित रहने वाले, अर्थात एक थे सहज योगी, दूसरे थे पुरुषार्थ से योगी। दोनों की चमक में अंतर रहा। उनकी नेचुरल ब्यूटी थी, दूसरों की पुरुषार्थ द्वारा ब्यूटी थी।
फिर बाबा ने कहा, जब सभी बच्चों का वायदा है ब्राह्मण जीवन अर्थात एक बाप ही संसार है, वह एक बाप दूसरा न कोई, जब संसार ही बाप है दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी ना, वह मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये बाबा ने कहा कि अगर बाबा कोई अपना संसार बनाते हैं, वही संसार है, तो फिर पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर स्थिति सहज ही होगी ना, स्वतः होगी और सहज होगी। और जो संसार नहीं बनाते हैं तो उनको तो फिर मेहनत करके उसमें आना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि जैसे स्थूल धन व स्थूल पद के प्राप्ति की चमक चेहरे से मालूम होती है कि यह साहूकार कुल का व ऊंच पद अधिकारी है, ऐसे ही श्रेष्ठ प्राप्ति, श्रेष्ठ राज्य अधिकार अर्थात श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का नशा व चमक चेहरे से दिखाई देती है। दूर से ही अनुभव करते कि इन्होंने कुछ पाया है, प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। मेहनत के चिन्ह नहीं दिखाई देंगे। अभी भी देखो, कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यही कहते हैं इन्होंने कुछ पाया है, और कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख ये भी कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, लेकिन त्याग भी बहुत ऊंचा है। त्याग दिखाई देता है, भाग्य नहीं दिखाई देगा चेहरे से, या कहेंगे कि मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। ये बाबा ने कहा कि जो नेचुरल है स्वतः, तो उसमें तुम्हारे चेहरे से त्याग नहीं झलकना चाहिए कि इन्होंने बहुत त्याग किया है, परंतु त्याग का जो भाग्य है, जो प्राप्ति है, वो तुम्हारे चेहरे से दिखाई देनी चाहिए। ये बड़े त्यागी हैं, बहुत ऐसे। बाप दादा यही देखने चाहते हैं कि हर एक बच्चे के चेहरे से सहज योगी की चमक दिखाई दे, श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे की चमक दिखाई दे, क्योंकि प्राप्तियों के भंडार बाप के बच्चे हो। निरंतर योग कैसे लगावें व निरंतर अनुभव कर भंडार की अनुभूति कैसे करें, अब तक भी इसी मेहनत में ही समय नहीं गवाओ, लेकिन प्राप्ति स्वरूप के भाग्य को सहज अनुभव करो। ये प्राप्ति स्वरूप, इसको हमारी अवस्था आजकल जो हमारा अटेंशन है वो इसी बात पे रहना चाहिए कि हम प्राप्ति स्वरूप। और प्राप्ति स्वरूप की स्थिति क्या होती है? किसी के पास बहुत धन माल उसके पास इकट्ठा हो जाए, भरपूर है, तो उसकी स्थिति कैसी होगी? बाबा ने कहा, संगम को ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है सर्व प्राप्ति भव, सदा पुरुषार्थी भव का वरदान नहीं, प्राप्ति भव का वरदान है। ये कितनी अच्छी बात है, सदा पुरुषार्थी भाव, एंड तक पुरुषार्थी करते रहे, नहीं, सदा प्राप्ति भाव का है। युद्ध में ही समय नहीं गंवाना। अगर युद्ध में ही समय गवाया तो अंतमती भी युद्ध में रहेंगे, तो चंद्रवंश में जाएंगे या सूर्यवंश में। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग अगर अंत तक युद्ध ही करते रहे, अभी बिल्ली गई तो चूहा आया, चूहा गया तो कुछ और आया, अगर यही कुछ करते रहेंगे, एक एक चीज़ को भी ख़त्म ही करते, तो ये कोई हमारी सच पूछो तो ज्ञान की स्टेज नहीं। इसलिए हमें पावरफुल रीत से, पावरफुल बन करके इन चीज़ों को जीतना पड़ेगा। और अगर युद्ध के संस्कार हुए तो युद्ध वाला सतयुग में तो नहीं जाएगा, उसके लिए त्रेता युग सुरक्षित है। चल रहे हैं, कर रहे हैं, हो ही जाएंगे, पहुंच जाएंगे। अभी तक ऐसा लक्ष्य नहीं रखो, अब नहीं तो कब नहीं, बनना है तो अब, पाना है तो अब। ऐसे उमंग उत्साह वाले ही समय पर संपूर्ण मंजिल को पा सकेंगे। बाबा ने कहा, मदद मिल जाए, ये हो जाए तो बहुत अच्छा, पुरुषार्थ में अच्छा नंबर ले लेंगे, नहीं, मदद मिल रही है, सब हो रहा है,
इसको कहते हैं स्वराज अधिकारी बच्चे। फिर बाबा महाराष्ट्र ग्रुप से मिलते हुए, बाबा ने और भी ग्रुप से मिल रहे हैं तो बाबा वो हम कुछ पॉइंट्स लेंगे। बाबा ने कहा, महान आत्माएं हो, ब्राह्मण अर्थात महान, हर कर्म महान, हर बोल महान, हर संकल्प महान है। मन मनाभव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। फिर आगे बाबा ने कहा, जब से पहला पाठ शुरू किया वह भी यही किया कि मैं कौन हूँ, इसी पर मनन करना है। एक शब्द एक ही है, मैं कौन, इसके लिए उत्तर कितने हैं इसकी लिस्ट निकालो। फिर बाबा डबल विदेशियों से मिलते हुए बाबा ने कहा, अभी साइलेंस की शक्ति का अनुभव विशेष रूप से आत्माओं को कराना, ये भी विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है, ऐसे साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। वो दिन भी आना है। साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखा रही है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबका जीवन। और बाबा ने फिर आगे भी जो पार्टियों से मुलाकात की, इसमें बाबा ने हमें कहा कि अपने आप को जानना अर्थात स्व का दर्शन होना, और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना, तो और सभी चक्र समाप्त। ये बाबा ने जो कहा ना स्वदर्शन चक्रधारी, तो हमारे कई प्रकार के परदर्शन का चक्र है, व्यर्थ चिंतन का चक्र है, कई प्रकार के चक्र। बाबा ने कहा देह भान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, माया के कितने चक्र हैं, कितने सारे चक्र हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर ना हो, देह भान में ना हो, देह भान से सदा ऊंचे, ऐसे फरिश्ते अर्थात राजयोगी बन गए। फरिश्ता जिसको बाबा कहता है जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं, तो बुद्धि रूपी पांव जो है उनका वो इस धरा पर नहीं होगा परंतु तो ऊंचा होगा। और बाबा ने कहा अभी इस पुरानी दुनिया से कोई लगाव नहीं, सेवा करना अलग चीज है लेकिन लगाव न हो। आज का वरदान है, रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव। कैसे भी कोई आत्मा चाहे सतोगुणी चाहे तमोगुणी संपर्क में आए, लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारी पर भी उपकार करने वाले। कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि न हो, क्योंकि जानते हो ये अज्ञान के वशीभूत है, बेसमझ है। उनके ऊपर रहम व स्नेह आए, घृणा नहीं। शुभ चिंतक आत्मा ऐसा नहीं सोचेगी कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे हो, यही है शुभ चिंतक स्टेज। नहीं, बाबा ने इसमें स्पष्ट किया कि कैसे हम आत्माओं को सदा अपने आप को किस प्रकार के चिंतन में रखना है। बाबा सदा कहते हैं स्वचिंतन और शुभ चिंतन। स्वचिंतन अर्थात अपने आप को देखना, शुभ अर्थात किसी को न देखना। जब हम किसी को भी देखते हैं तो उसका प्लस और माइनस दोनों सामने आता है, लेकिन जब हम शुभ चिंतक स्थिति में हैं तो एवरीथिंग इज ऑल राइट, तो भावना हमारी बदल जाती है। इसलिए बाबा कहता है सदा शुभ चिंतक रहो और स्वचिंतक रहो। स्लोगन है, तपस्या के बल से असंभव को संभव कर सफलता मूर्त बनो। तपस्या के बल से असंभव को संभव कर सफलता मूर्त बनो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।